शांति। एक राजा था। वो सुबह ही उठ करके भगवान को याद करता था और फिर भगवान के मंदिर से आने के बाद में सुबह से ही और शाम तक सबको डेली दान करता था। सोना चांदी दान करता था सबको, ऐसे भर भर के। एक भिखारी था, वो रोज डेली सुबह से और शाम तक मांगता था और उसके घर का खाने पीने का वो खर्चा भी पूर्ति नहीं होता था। तो वो सोचने लगा, भाई मैं सवेरे से और शाम तक मांगता हूं और कुछ प्राप्ति नहीं होता। अब राजा को ऐसी क्या विधि मिल गई जो राजा सवेरे से और शाम तक बांटता है? इतना धन कहां से आया भाई राजा के पास? उसने विचार किया, कुछ ना कुछ तो रहस्य है इसमें, माना कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। उसने ये विचार करके और राजा से मिलने का उसने संकल्प ले लिया। मन में विचार किया, संकल्प किया कि कल मैं सवेरे 4 बजे जाऊंगा, राजा से मिलूंगा कि राजा सवेरे सवेरे करता क्या है, ऐसे क्या करता है जिसको इतना धन, और मैं सवेरे से शाम तक मांगता हूं घर घर में जा करके और इतना कुछ ही मिलता है, बस खाने के लिए रोटी, और बस सुबह शाम की पूर्ति हो पाती है, लेकिन कपड़े लत्ते पढ़ाई जो भी है घर का खर्च है वो भी पूर्ति नहीं होता है। तो मैं देखूंगा। तो सुबह हुआ दूसरे दिन, और जब वो सुबह 4 बजे वहां से चल दिया, पहुंच गया, दरबार में पहुंचा तो पूछा, बल राजा से मुझको मिलना है। तो बल राजा से मिलना है, बल राजा तो इस समय मंदिर गए हैं। कि ठीक है, मैं भी मंदिर में जाना चाहता हूँ। जाइए शौक से। और वो मंदिर में जैसे ही प्रवेश करने लगा तो बाहर पहरेदार खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, रुकिए, ऐसा है आप राजा के पीछे बैठ जाना, आगे मत बैठना, क्योंकि राजा पूजा पाठ कर रहा है। उसने कहा ठीक है। तो वो पीछे की साइड में बैठ गया और राजा आगे साइड में पूजा पाठ कर रहा था। तो राजा ने पूजा पाठ करी और उसके बाद में कहने लगा, भगवान ये मेरी झोली सदा भरपूर रखना, ताकि मैं सबकी झोली भरता रहूं। इस तरीके से राजा ने भगवान से विनती की कि प्रभु ये झोली सदा भरपूर रखना। ये शब्द सुन करके और भिखारी बाहर निकल के आया और उसके मन में सोच ऐसी निकली कि वास्तव में राजा के पास तो भगवान से मिल रहा है। राजा को तो राजा तो भगवान से मांगता है, राजा खुद भिखारी है। राजा के पास थोड़ी है ये सोना चांदी, वो तो भगवान से मांगता है। तो उसने विचार किया कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी था मेरे से ही। तो उसने विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। तब वो रास्ते में जा रहा है और विचार करता जा रहा है, मन के अंदर सोच रहा है कि राजा पूजा पाठ कर रहा है हनुमान की, और हनुमान पूजा पाठ करता है किसकी? राम की। हनुमान तो राम भक्त है और राम पूजा पाठ करता है शिव की, वो तो शिव भक्त है। इसीलिए श्री राम ने रामेश्वरम में, माना समुद्र पर जब पुल बांधा था उस समय शिव की स्थापना की थी। नाम दिया था रामेश्वर, माना राम की ईश्वर शिव। तब विचार किया कि जैसे, और राम के भी अनन्य भक्त हैं, तो उसने विचार किया कि जैसे भगवान भोलेनाथ ने, शिव बाबा ने सभी अपने भक्तों को 1-1 रुपये दान किया, और वो 1 रुपया, शिव के अनेक भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हैं पूरी दुनिया में, तो 1 रुपये बट में राम के आया, श्री राम के। जब श्री राम के मठ में 1 रुपया आया तो राम के भी बहुत सारे भक्त हैं, तो उसमें एक हनुमान भी आ गया। तो हनुमान के मठ में कितना आया? 10 पैसा। अब हनुमान के भी बहुत सारे भक्त हैं, कितनी दुनिया पूजा पाठ हनुमान की करती है,
उसमें एक राजा आ गया। तो राजा के कितना वट में आया? बोल 1 पैसा आया होगा, 1 पैसे भी से भी बहुत कम आया होगा। तो उसने विचार किया जरूर इसमें ही गड़बड़ी हो रही है, डायरेक्ट ही कनेक्शन क्यों ना करूं मैं शिव के साथ। तो उसने विचार किया, जैसे वो कहानी दिखाते हैं ना कि अकबर और बीरबल, बीरबल ने बीरबल से अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल कहो महाराज कि आजकल जो तुम उगाई करने जाते हो बहुत कम आ रहा है, क्या कारण है? तो उसने कहा कि ठहरो महाराज, मैं आपको इसका उत्तर देता हूँ। क्योंकि बीरबल कहानी के माध्यम से या कोई तरीके से अकबर को, राजा अकबर को उत्तर देता था। तो 20 आदमी खड़े कर दिए, इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा लेकर आया 2-2.5 किलो का, और एक एक व्यक्ति के हाथ में 1-1 मिनट के लिए वो बर्फ का टुकड़ा देते गए। हवा चल रही थी, धूप पड़ रही थी, तो एक एक व्यक्ति के हाथ में 1-1 मिनट करके वो 20 हाथ में होकर आया। तो इतना सा वो बर्फ का टुकड़ा अकबर की हाथ में पहुंचा और देखा। बोले ये क्या है? महाराज यही है इसका उत्तर, कि पहले डायरेक्ट आता था, अब पटवारी है, सेक्रेटरी है, नापने वाले, है ना, लिखने वाले, फाइल बनाने वाले, अनेक खर्चे हैं, तो सबके हाथ में होके आता है, तो इतना ही बचता है। तो आज हम सभी से भी यही भूल हो रही है कि भगवान तो भर भर के दे रहा है। उसको कहते हैं क्या कि सारे देव देते हैं दुनिया में पल्ला झाड़ के, और भोलेनाथ देता है छप्पर फाड़ के। तो वो छप्पर फाड़ के देने वाला और हमको कहां से कितना मिल रहा है? इतना क्यों नहीं मिल रहा है जितना दुनिया को मिल रहा है? तो मेन कारण यही है कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। किसके साथ? परमात्मा से, परमात्मा के साथ। अब आप हैं, तो एक व्यक्ति ने पूछा कि परमात्मा है या नहीं है, मैं कैसे मानूं? उसने लिख कर भेजा कि भगवान जो चीज है ही नहीं उसको कैसे माने? हमने कहा भैया आप आत्मा हो, और भगवान ज्योतिर्बिंद निराकार है उसको मानिए। कि वो दिखाई तो देता नहीं है, मैं नहीं मान सकता भगवान है। तो करण करामनहार बाबा है, हमने उत्तर दिया कि सोचिए कि आपने कनेक्शन किया लट्ठा से, और किसी के घर में कनेक्शन करेंगे और कोई हीटर लगा दिया या कुछ भी चीज लगा दिया, तो बीच में से तार कट जाएंगे, वो जल जाते हैं, और फिर उसकी चीज का घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो भारी चीज। तो डायरेक्ट ही कनेक्शन लट्ठा से लेना पड़ता है। तो आपने लट्ठा से कनेक्शन ले लिया, अब आपने हीटर जला दिया, तो क्या होगी? गर्मी महसूस होगी। और आपने उसी वो बोर्ड में एसी चला दी तो ठंडा महसूस होगा। आपको भगवान से क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये आपके ऊपर है। जिस तरह हवा है वो दिखाई नहीं देती लेकिन होती है ना, बिजली का करंट है, दिखाई नहीं देता लेकिन होता है ना, सर्दी है, गर्मी है, आवाज है, आ रही है, जा रही है, दिखाई देती है क्या? फूलों की खुशबू दिखाई देती है क्या? दुनिया में जो भी चीज है, और हम सभी आत्माएं हैं, शरीर तो है ही नहीं, बल्कि कहते हैं वो चला गया, शरीर तो यही है। कौन चला गया? डॉक्टरों के पास ले जाते हैं किसी व्यक्ति को, कहते हैं डॉक्टर साहब बचा लो। डॉक्टर साहब कहता है हमारे हाथ में नहीं, ऊपर वाले के हाथ में। इसका मतलब डॉक्टरों ने भी कह दिया ऊपर वाला ही है जो कुछ। लेकिन फिर भी हम कहते हैं डॉक्टर साहब आप इसे बचा लेना, हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं। और जब बाहर से आते हैं तो कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो तो चले गए थोड़ी देर के लिए, पहले आ जाते ना तो मिल सकते थे। तो बोल कौन चले गए? वो आत्मा है। तो आत्मा तो दिखाई नहीं दे सकती। तो ऐसे ही परमात्मा भी दिखाई नहीं देते, उसका अनुभव कर सकते हैं। सुख चाहिए तो भी अनुभव कर सकते, उसको याद करके। कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कोऊ ना कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कर्म भोग सुनहु सब भ्राता। माना सब अपने अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं, कोई किसी को सुख दुख देता नहीं है।
अभी आप सभी विचार करें, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। जैसे एक मुसलमान का लड़का है, जैसे एक हिंदू का लड़का है, दोनों और एक पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं, ऊंची पहाड़ी पर। वो चढ़ तो जाते हैं लेकिन उतरने का कहीं से रास्ता नहीं है। तो वो सोचते हैं कि अब ऐसा करो, इस पहाड़ी से अपने अपने भगवान को याद करो, जिसके भगवान में शक्ति होगी वो बचा लेगा। तो हिंदू का जो लड़का था उसने किया याद किसको, कि हे भोलेनाथ आप मुझे बचा लेना। उसने भोलेनाथ को याद किया। तो भोलेनाथ जब तक आने की सोचे तब तक फिर उसने सोचा कि हे गणेश जी महाराज आप मुझे बचा लेना। और जब तक गणेश जी आने की सोचे फिर उसने याद किया हे राम जी महाराज आप मुझे बचा लेना। हम भोलेनाथ समझने लगे ये हनुमान को पुकार रहा है, और हनुमान समझने लगे कि राम को पुकार रहा है। और जब राम का नाम लिया उसके बाद में कहा हे देवी मैया मुझे बचा लेना, तो राम जी के समझने लगे ये तो देवी माँ को पुकार रहा है, देवी माँ बचाए। तो जब देवी माँ को पुकारने के बाद में फिर भैरव बाबा, प्रेत बाबा, तो अनेकों को नाम लिया। तो सब कंफ्यूज में पड़ गए कि बचाएं तो बचाएं किस तरीके से, कौन जाए, किसको पुकार रहा है। तो उसने एक को याद नहीं किया। एक साधे सब सदे, 100 साधे सब जाए। माना एक परमात्मा शिव बाबा भोलेनाथ जो छप्पर फाड़ के देते हैं उसी को याद करना है, जो सत्यम है। सत्यम माना वो सत्य है, जिस तरह हवा सत्य है, बिजली का करंट सत्य है, जिस तरह सर्दी गर्मी सत्य है, ऐसे ही भगवान सत्य है। तो वो सत्यम है। शिवम माना शिव माना बीज, शिव माना कल्याणकारी, शिव माना ज्योति प्रकाश। तो सत्यम शिवम सुंदरम, वो जन्म नहीं लेता, मरता नहीं है, इसलिए वो सदा सुंदर है। हम सभी तो बच्चे होते हैं तो कितने सुंदर होते हैं, और जवान हो जाते हैं तो कैसे होते हैं, और बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं, सदा सुंदर नहीं है ना। और भगवान सदा सुंदर है, कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं। तो सुंदरम उस परमात्मा को याद करना चाहिए। तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, इसके कारण वो जैसे धरती पर आया और वो उसकी मृत्यु हो गई, माना वो आत्मा निकल गई, क्योंकि उसने भगवान पर विश्वास ही नहीं किया एक पर। और दूसरा जो मुसलमान का था वो पहाड़ी से कूदा कि आओ अल्लाह मुझे बचाओ। अल्लाह एक नूर है, नूर माने ज्योति प्रकाश। तो स्वयं भगवान शिव भोलेनाथ वो प्रकाश है, वो लाइट है। तो आए और उस मुसलमान के बच्चे को बचा लिया। आज हम सभी इसी कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं। जैसे एक बच्चा है, उसको उसकी माँ बोल रही है कि बेटा चलो मंदिर में, और मंदिर में भगवान के दर्शन करो। तो वो कहता है बेटा, कहता है माँ से, माँ मैं मंदिर नहीं जाऊं तो ही अच्छा है। बोल क्यों? कि माँ आप मंदिर ले जाते हो, मैं ये कंफ्यूज में पड़ जाता हूँ कौन असली है कौन नकली है, किसको मानूं, कौन भगवान है। इसीलिए माँ मैं मंदिर नहीं जाना चाहता। आज हम सभी का भी यही प्रश्न है कि असली भगवान है कौन, किसको माने, सत्य कौन है। आइए हम सभी उस सत्य परमात्मा को पहचाने। जिस तरह हवा सत्य है, गर्मी सत्य है, सर्दी सत्य है, ऐसे ही परमात्मा सत्य है। वो दिखाई नहीं देते लेकिन वो होते हैं। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो वो परमात्मा बहुत सुंदर है। तो कहते हैं अलख निरंजन आप ही आप, ना कोई मैया ना कोई बाप। परमात्मा का कोई माता पिता नहीं, वो सबका पिता है। कहते हैं ना माता पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी, तुम बिन और ना दूजा आस करूं किसकी। कि भगवान तुम ही हमारे माता पिता भाई बंधु गुरु दोस्त सब कुछ तुम ही। तो कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी गुरु परमात्मा परम धाम में रहने वाले वो सतगुरु है। कहते हैं अलख निरंजन आप ही आप, ना कोई मैया ना कोई बाप। बिन पग चले सुने बिन काना, करम करऊ की बिदनाना। भगवान बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है,
तो वो कौन है? वो निराकार ज्योति स्वरूप। अब निराकार है, लेकिन उनसे और हमारा संबंध क्या है? कैसे हम उनको प्राप्त कर सकते हैं? अब जैसे लाइट है, अब लाइट में आपने बोर्ड में तार लगा रहे हैं और तार में रबड़ लगी है, तो वो करंट नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा? वो तार का जो वो रबड़ है उसको हटाना पड़ता है और फिर उसमें लगा दो, खटका दबा दो, लाइट आ जाएगी। ऐसे ही हम सभी आत्मा हैं, ये महसूस करना है मैं आत्मा हूं, और शरीर को देखना ही नहीं है। फिर आत्मा समझ के उस परमात्मा को याद करेंगे तो पूरे शरीर में, हमारी आत्मा में वो एनर्जी आएगी और परमात्मा हमको सब चीज का अनुभव होगा। जिस तरह मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा होता है, जिस तरह पक्षी का पिता पक्षी जैसा होता है, जिस तरह पशु का पिता पशु जैसा होता है, हाथी का बच्चा हाथी जैसा होता है, शेर का बच्चा शेर जैसा होता है, तो उसी तरह हम सभी शरीर हैं तो शरीर के माता पिता हैं हमारे, लेकिन हम शरीर से अलग हटके हम आत्मा हैं तो आत्मा का पिता आत्मा जैसा है। आसमान में सितारे हैं वैसा ही चंदा है। तो आत्मा को पहचानने के लिए पहले स्वयं को जानिए कि मैं हूं कौन? मैं आत्मा हूं। जब आत्मा को महसूस करेंगे तो वो परमात्मा याद आएगा। जब परमात्मा याद आएगा तो उसकी रंग बिरंगी किरणें, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान सब कुछ शक्तियां वो हमारे अंदर आने लगेगी। जैसे एक व्यक्ति को 5 सूरदास थे, उनको कहा कि भाई आप सभी को हाथी घर में लेके चलें कि हाथी कैसा है, आप सभी विचार करें बताएं। तो पांचों को लेकर गए हाथी घर में और कहा कि आप बताइए कि हाथी कैसा है। तो एक ने पकड़ी सूंड, और जैसे सूंड पकड़ी तो सूंड को जैसे ही पकड़ा एकदम से ऐसे किया तो उन्होंने कहा बल महाराज हाथी तो सांप जैसा है, क्योंकि उनको हाथ में सूंड आई तो एकदम से ऐसे झटका दिया, ऐसे किया तो वो समझ गया कि हाथी तो सांप जैसा है। दूसरे ने महसूस किया, उसने ऐसे पैर को पकड़ते हुए ऐसे ऊपर की तरफ लेके गया और देखा तो बल अरे भाई ये तो हाथी तो खंबे जैसा है, क्योंकि उसने खंबे के जैसे पकड़ा था। सूरदास थे सभी। तो तीसरे ने हाथी के शरीर को देखा, ऐसे करके वो हाथी में ऐसे हाथ लगाते गया, हाथ लगाते गया, देखता गया और विचार किया, बल कहा कि आप सभी सही नहीं कह रहे हो, हाथी तो दीवाल जैसा है। 3 हो गए। चौथे नंबर का आया, उसने हाथी की पूंछ पकड़ी और ऐसा अनुभव किया, उसने एक सम से देखा और कहा, बोला आप तो सब झूठ बोल रहे हो, बोला हाथी तो रस्सी जैसा है। अब 5वें ने जब विचार किया तो 5वां जब आया उसने देखा हाथी के ऐसे करके वो देखा तो कानों को देखा, ऐसे करके बड़े बड़े कान थे। तो उन्होंने कहा, बोला आप भी झूठ बोल रहे हो, बोला हाथी तो सूप जैसा है। उन्होंने सभी ने अनुभव किया, जिसने जिस चीज से अनुभव किया वैसे ही उन्होंने बता दिया। अब परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, किसी ना किसी माध्यम से तो भगवान वो काम करवाएगा ना। तो वो काम तो करवाया, लेकिन दिया तो सही। तो जिसको जिस चीज के साथ अनुभव किया तो उन्होंने ये समझ लिया कि भगवान ये है, लेकिन वो सही कहा। इसी के अनुसार हम सभी उस परमात्मा को पहचाने। सत्यम शिवम सुंदरम, वो निराकार ज्योति स्वरूप है, वो सर्व आत्माओं का पिता है, जिसको सभी धर्म की आत्माएं मानती हैं। मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह एक नूर है, नूर मानी ज्योति प्रकाश। मुसलमान लोग सब परमात्मा शिव बाबा को निराकार के रूप में अल्लाह का नाम दे करके उस निराकार ज्योतिर्बिंद प्रकाश को याद करते हैं। सिख लोग किसको याद करते हैं? एक ओमकार आकार मूर्ति निर्भय निराकार सतनाम बाय गुरु जी पते, कि परमात्मा कालों का काल है, वो निराकार ज्योति स्वरूप, तो ज्योति प्रकाश के रूप में उसको याद करते हैं। अब जो अपने हिंदू समाज में किसको याद करते हैं? ओम नाम सबसे बड़ा, उससे बड़ा ना कोई, जो इसका सुमरन करे सो कोटि यज्ञ फल हो।
ओम, ओम माना प्रकाश, लाइट वो नूर। फिर आया प्रश्न रामेश्वर, रामेश्वर माना राम के ईश्वर, जहां श्री राम ने भी शिव की पूजा की। गोपेश्वर माना श्री कृष्ण ने जिसकी पूजा की उसका नाम दिया गोपेश्वर, माना गोपियों का ईश्वर। फिर आया प्रश्न जो क्राइस्ट लोग होते हैं वो कहते हैं गॉड इज लाइट, के परमात्मा एक लाइट है, एक प्रकाश है, इसलिए चर्च में मोमबत्ती जलाते हैं। गॉड इज लाइट, के परमात्मा लाइट है, प्रकाश है। अब जापान में चले जाएंगे, वहां लाल रंग का पत्थर और थाली में रख करके उसको ही याद करते हैं, बोलते हैं चिंकुन का सिक्की, माना शांति का दाता परमात्मा। अब अमरनाथ माना हम सभी का आत्मा को, हम सभी को आत्मा का ज्ञान देते हैं कि हम सभी आत्मा है, अजर अमर अविनाशी आत्मा, मरती नहीं है, शरीर मरता है, शरीर आत्मा का ड्रेस है और शरीर का ड्रेस कपड़ा है। ऐसे हमारे कपड़े फट जाते हैं, उतार को फेंक देते हैं, ऐसे ही आत्मा का वस्त्र ये शरीर कपड़ा है। जब आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, चल नहीं पाता, तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती, तलवार काट नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, धूप सुखा नहीं सकती, कोई भी चीज ऐसी आत्मा को कोई चीज से वो बंधन में फांस नहीं सकती, दीवार में बंद नहीं कर सकती। अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति आत्मा। तो पूरे विश्व का गौतम बुद्ध, महावीर, जिन्होंने भी याद किया, किसको याद किया? उस परमात्मा ज्योतिर्बिंद निराकार को। तो सर्व आत्माओं की परम पिता शिव परमात्मा, देवों के देव महादेव, सत्यम शिवम सुंदरम, उस परमात्मा को याद करके अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, आनंद में बनाने के लिए उस परमात्मा को याद करना है। ये है सच्चा ज्ञान। सच्चा बाप माना जो सत्य है वो सच्चा बाप है। सच्ची याद कैसे करनी है? आप जैसे बैठे हो, अपने माता पिता को उसकी आरती करते हो, क्या माला जाप करते हो, क्या करते हो? उनके गुण, हमारे पिताजी ऐसे थे, वो काम करते थे, इस तरीके से रहते थे, तो उनको याद करते हो आप। ऐसे ही परमात्मा को याद कर। परमात्मा सुख के सागर है, आनंद के सागर है, प्रेम के सागर है, पवित्रता के सागर है, जन्म मरण से न्यारे, सुख करता है, दुख करता है। इस तरीके से परमात्मा को याद करते हैं। अब बाप सच्चा, ज्ञान भी सच्चा और याद भी सच्ची। सखीरी में निपाए तीन रतन, एक बाबा, एक मुरली, एक मधवन, सखीरी में निपाए तीन रतन। तो इस सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा शिव बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए आप सभी इस YouTube चैनल को लाइक व शेयर अवश्य करें, ताकि हर किसी आत्मा को परमात्मा का संदेश मिल सके। तो उस भिखारी ने यही अपना निर्णय किया कि सब कुछ छोड़कर एक परमात्मा शिव बाबा को याद करना है, उसको ही अपना जीवन साथी बनाना है, जो डायरेक्ट ही कनेक्शन उसके साथ करेंगे। तो अपने घरों में आप सभी क्या करें? अपने घरों में डायरेक्ट ही लट्ठा में तार लगाएं। तो लट्ठा में तारक माना डायरेक्ट ही शिव बाबा को याद करें, जो सबको सब कुछ देने वाला है, जो जीवन नैया को पार लगाने वाला है। तो दिल से कहें, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, देवों के देव महादेव, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव शंभु भोलेनाथ, सर्व आत्माओं की परम पिता शिव परमात्मा, ब्रह्म देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवा नमः, शिव परमात्मा नमः। शिव सर्व आत्माओं के पिता हैं, इसीलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। ठीक है। ओम शांति।